हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करते हैं, देखिए हमारी जो जीवन है, जीवन में बहुत सारे लोग या हमारे बिज़नेस में जब हम टीम डेवलप कर रहे होते हैं नेटवर्किंग में, तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके थॉट्स जो होते हैं, जिनके विचार जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। वो हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा हो सकता है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमेशा एक व्यक्ति सोचता है कि इसका फ़ायदा कितना है, इसका ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा है। उसको नहीं पता होता कि हम उसका कितना बड़ा लाभ करना चाहते हैं, हम जीवन में उसके सपनों को पूरा करने के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उसको दे रहे हैं जिससे वो बहुत आगे बढ़े। बहुत बार ऐसा होता है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एक गांव में दो किसान होते हैं और वो दोनों किसान बहुत मेहनत के साथ अपनी खेती बाड़ी को संभालते थे। और कुछ दिनों के बाद दोनों ने बागवानी करना शुरू किया। अपने थोड़े से हिस्से में उन्होंने बगीचा लगा दिया। बगीचे में एक किसान जो था उसने लीची लगाया और दूसरे वाले ने आम। अब बहुत बढ़िया उनकी जो बागवानी थी वो बहुत बड़ी होती है और एक दिन लीची भी पकती है और आम भी पकते हैं, पक जाते हैं और अच्छी पैदावारी होती तो वो लेकर के रख करके मार्केट में, बाज़ार में सेल करने के लिए जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों अपने अपने सामान को सेल कर देते हैं। और उसमें से दोनों के मन में एक विचार आता है कि चलो हम 5-5 किलो के करीब रख लेते हैं, वापस अपने घर ले जाएंगे बच्चों को खाने पीने के लिए। वो लेकर के वापस चलते हैं। जब वापस आते हैं तो एक दूसरे को रास्ते में मिलते हैं और मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि अरे आपका कैसा रहा मार्केट। और तो बोला बहुत फ़ायदा रहा और बहुत अच्छे से मेरा सेल हुआ। और दोनों का कन्वर्सेशन होता है और बहुत खुश लगते हैं दोनों। तो जो लीची वाला जो किसान था और जो आम वाला किसान था वो दोनों मिल करके बोलते हैं कि भाई ऐसा करो कि मैं तो ये थोड़े से बचा कर ले आया हूँ आम, और वो कहता है मैं लीची बचा कर ले आया हूँ। हमने खाई तो बहुत हैं। आम वाला बोलता है हमारा तो पूरा मन भर गया, इतना सारा हमने खाया, पर अब मैं आम ले आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लीची से इसको एक्सचेंज कर लो। लीची वाला जो आम था वो जो सॉरी किसान था लीची वाला, वो बहुत खुश होता है और कहता है ये तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, बिल्कुल कर लेते हैं। तो वो उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो आम वाला जो किसान था वो क्या करता है, उसमें से फिर भी उसके मन में डाउट रहता है ना, तो वो थोड़ा सा उसमें से मैंगो जो है बचा लेता है और उसको दे देता है। तो जो बचे हुए रहते हैं, लीची वाला जो किसान था वो पूरी की पूरी लीची उसको दे देता है कि ये लीजिए, वो ले लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब दोनों घर चले जाते हैं तो जो लीची वाला जो किसान था वो बहुत खुश होता है और खुशी से शाम को पूरे परिवार को आम वाम खाते हैं, खाना वाना खाते हैं और बिल्कुल आनंदमय होकर सो जाता है। इधर जो जिसको जो लीची ले गया था आम के बदले, वो जो किसान रहता है वो सोचता है यार जिस तरह से मैंने कुछ आम बचा लिए थे लीची के लिए, लीची ले ली और आम भी बचा लिए, इस तरह से कहीं उसने तो नहीं लीची बचा ली होगी। और उसको सारी रात नींद नहीं आती, इसी बेचैनी में वो रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे ऐसे ही लोग हैं। बेशक आप उनके साथ कितना भी भला करें, कितना भी बेहतर से बेहतर उनके लिए सोचें, लेकिन उनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे कि यार उसने तो ऐसा नहीं किया होगा। तो ज़िंदगी डाउट्सों से नहीं चलती है, डिसीजन से चलती है। और जिन लोगों में डिसीजन यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की अगर ताकत नहीं है ना, तो वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारा डिसीजन है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने करता है। तो हमें अपने जीवन को बहुत बेहतर करने के लिए हमें उन नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना है, उनको पहचानने का पूरा कोशिश करनी है और हमेशा सफलता की ओर बढ़ते चले जाना है। कभी भी अपने जीवन में मायूस ना हो, निराश ना हो, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है और इस सुंदर जीवन को आपके हाथ में है इसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुंदर बनाना। तो इसलिए उस प्रयास को ना छोड़ें और नेगेटिव थॉट्स ना अपने जीवन में लाएं और ना ही ऐसे लोगों के साथ अपने आप को ज़्यादा इंटरेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।